नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ इंडिया में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रसिया की तरफ से लॉन्च होने वाले बायोन M2 बायो सैटेलाइट के बारे में। आपने दुनिया भर में बहुत से अजीबोगरीब तरह के सैटेलाइट्स के बारे में सुना होगा, लेकिन बायो सैटेलाइट उनसे बिल्कुल अलग होता है। तो चलिए जानते हैं आखिर ये रसिया का बायो सैटेलाइट है क्या और इसके क्या क्या फंक्शंस हैं। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, रसिया इस बायो सैटेलाइट को 2024 के आखिरी तक लॉन्च करने की प्लानिंग कर रहा है। इससे जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा अपडेट ये है कि रसिया इस बायो सैटेलाइट में अलग अलग तरह के माइस यानी चूहे, रेप्टाइल्स और इंसेक्ट और ऐसे प्लांट्स जो कि माइक्रो ग्रेविटी में इजीली ग्रो कर सकते हों और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इन सारे को एक साथ ले जाकर वहाँ पर स्पेस में यानी माइक्रो ग्रेविटी में टेस्ट करेगा और उनको लगभग 1 महीने तक वहाँ रखेगा ताकि चेक किया जा सके कि आखिर माइक्रो ग्रेविटी में इस तरह के जो एनिमल होते हैं या प्लांट्स होते हैं उनके अंदर किस तरह के चेंजेस होते हैं और ये किस तरह से रेस्पॉन्स करते हैं इस डिफरेंट सिचुएशन में। हालांकि आपको एक इंटरेस्टिंग बात ये बता दें कि ऐसा नहीं है कि ये बायोन M2 जो है रसिया की तरफ से बायो सैटेलाइट में लॉन्च होने वाला पहला सैटेलाइट है, बल्कि इस तरह का एक सैटेलाइट रसिया और पहले भी लॉन्च कर चुका है जो कि 2013 अप्रैल में लॉन्च हुआ था। लगभग 1 महीने स्पेस में गुजारने के बाद इसमें जितने भी एनिमल्स और प्लांट थे वो लगभग डाइड हो गए, मर गए, क्योंकि बाद में एक रिपोर्ट के अनुसार ऐसा दावा किया गया कि जो टेक्निकल चीज़ें उसमें यूज़ की गई थी उनमें कुछ खराबी हो गई थी और फेलियर की वजह से सारे के सारे एनिमल्स और प्लांट मर गए थे। यानी कि बायोन 1 जो था वो पूरी तरह से फेल हो गया था और रसिया को जो रिज़ल्ट मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया था। उसी चीज़ की कमी को दोबारा से सही कर रसिया ये बायोन M2 बायो सैटेलाइट को लॉन्च कर रहा है। यानी कि 2024 में इसको 800 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी अर्थ सरफेस से इसको लॉन्च किया जाएगा और देखा जाएगा फिर से 1-2 महीने रख कर कि आखिर ये जो बायोम सैटेलाइट है इसमें भेजे गए सारे जीव और प्लांट्स ये किस तरह से रेस्पॉन्स कर रहे हैं और आखिरी में इनके ऊपर रिसर्च की जाएगी। और लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा कि किसी स्पेस में यानी माइक्रो ग्रेविटी में किसी एनिमल को या किसी प्लांट को ग्रो कराया जा रहा। इससे पहले भी नासा यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर इस तरह की चीज़ों को ग्रो कर चुका है। नासा के एक रिसर्च के अनुसार नासा ने एक वेजी नाम का एक चैम्बर बनाया था जिसके अंदर 6 प्लांट्स को उन्होंने ग्रो कराया था जो कि डिफरेंट थे, यानी माइक्रो ग्रेविटी में अलग अलग तरह के प्लांट्स को ग्रो कराया। और बाद में उन्होंने उसको रिज़ल्ट जब देखा तो शॉक्ड रह गए, क्योंकि उनको रिज़ल्ट बहुत ही शॉकिंग मिले थे और ये प्लान जो था पूरी तरह से सक्सेसफुल था। और एक रिपोर्ट में ऐसा भी देखा गया कि वहाँ पर उन्होंने यानी उनके एस्ट्रोनॉट ने कुछ फूल भी उगाए थे जिसके पिक्चर सोशल मीडिया पर पूरी तरह से वायरल थे, क्योंकि अंतरिक्ष में इस तरह का चीज़ पहली बार देखा गया था कि किसी फ्लावर को उगाया गया हो और बिना किसी टॉक्सिकेंट के वो बिल्कुल नेचुरल तरीके से ग्रो किए थे। हालांकि बाद में एस्ट्रोनॉट ने उन सब फ्लावर्स और वेजिटेबल्स में से कुछ को खाया भी था ताकि ये बात का श्योरिटी हो सके कि क्या अंतरिक्ष में उगने वाले सारे सब्जियां टॉक्सिकेंट जहरीली होती हैं या नॉर्मली होती है। और बाकी जो सब्जियां थी या फूल थे उनको पृथ्वी पर रिसर्च के लिए दोबारा भेज दिया गया था। तो यानी कि नासा के जो कदम थे उसके भी सिमिलर इस रसिया भी कुछ करना चाहता है और रसिया ये जो बायोन M2 बायो सैटेलाइट है इसको इसी हिसाब से लॉन्च कर रहा है कि आखिर रसिया को भी ये जो जानकारियां हैं मिल सके और ये जो एक उपलब्धि है स्पेस में किसी चीज़ को ग्रो कराना और उससे जुड़ी रिसर्च को अंजाम देना, ये हर देश के बस की बात भी नहीं है। सोच रहे होंगे दोस्तों कि आखिर माइक्रो ग्रेविटी का किसी भी एनिमल या प्लांट के ग्रोथ से क्या लेना देना है। तो आपको बता दें कि माइक्रो ग्रेविटी यानी कि सिर्फ ग्रेविटी चीज़ का भी बहुत फ़र्क पड़ता है किसी पौधे या किसी इंसान पे। आप कह सकते हैं कि जब कोई एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाता है और स्पेसशिप में रहता है तो उस समय ग्रेविटी न होने की वजह से उसकी हाइट काफ़ी बढ़ जाती है। यही कारण है कि स्पेस में यानी माइक्रो ग्रेविटी में जब कोई चीज़ ग्रो करती है तो वह पृथ्वी की तुलना में काफ़ी लंबी होती है, क्योंकि ग्रेविटी न होने की वजह से उसका ग्रोथ बहुत तेज़ी से होता है और वो एक नॉर्मल लिमिट से कहीं ज़्यादा निकल जाता है। इसी कारण इस तरह के डिफरेंट एनिमल्स को वहाँ पे ग्रो कराया जाता है कि आखिर देखा जा सके कि स्पेस में ग्रो होने वाला कोई एनिमल या प्लांट किस तरह से डिफरेंट होता है पृथ्वी पर ग्रो होने वाले एनिमल और प्लांट से। और जिस आइसस की हम बात कर रहे हैं वहाँ पर भी यही देखा गया था कि ग्रेविटी न होने की वजह से जैसा कि प्लांट जो होते हैं
हैं वो लाइट के पैरेलल ही ग्रो करते हैं। जिस तरह से ग्रेविटी काम करती है उसके जस्ट ऑपोजिट वो ग्रो करते हैं, लेकिन ग्रेविटी ना होने की वजह से ये देखा गया कि आइसस के जो वेजी नाम का जो चैम्बर था उसमें जो प्लांट थे उनको ग्रेविटी नहीं मिलने की वजह से वो दिशाहीन हो गए थे और उनको ये बात समझ में नहीं आ रहा था कि ग्रो किधर करना है। तो इस कमी को दूर करने के लिए उनको आर्टिफिशियल लाइट दिया गया जिसके सहारे वो ग्रो करना शुरू किए। यानी ये छोटे छोटे जो अंतर होते हैं हमारी पृथ्वी पर जिसको हम देख नहीं पाते, अंतरिक्ष में ये अंतर बहुत साफ दिखाई देते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। कल मिलते हैं किसी और वीडियो में। बट अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमें इंडियन डिफेंस, एरोस्पेस और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस रोज़ लाते रहते हैं। चलिए कल मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।